तो हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 9वीं डालिए, कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर डालिए सर, टाइम नहीं है। तो लो आ चुका है प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर आ चुका है, जो कि आपका ये कक्षा 9वीं का है, हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। कौन सा सब्जेक्ट का है? हिंदी का, जो कि 9 दिसंबर को पेपर होगा। कौन सी तारीख को? 9 दिसंबर को हिंदी का पेपर है प्यारे बच्चों। ये सेट बी है, सेट ए का भी क्वेश्चन पेपर डल चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लो। इसमें से आपको 60% क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। कितने? 60% क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वीडियो इस क्वेश्चन पत्र में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके डाला है आपके लिए। तो अभी से तैयार कर लो सभी क्वेश्चन को, जो कि आपको 60 नंबर बड़े आराम से मिल सके, यानी 60% नंबर आपको बड़े आराम से मिल सके। जैसे 75 नंबर का आता है तो बड़े आराम से आप 45 नंबर ला सकते हैं। कब ला सकते हैं? जब सभी क्वेश्चन के आंसर आपको रटे हुए होना चाहिए। ठीक, तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो कक्षा 9वीं का डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, कक्षा 9वीं का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूं। और आपको टेलीग्राम में भी जाकर के ज्वाइन होना है, क्योंकि सबसे पहले वही नोटिफिकेशन आता है, वहीं से बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए यूट्यूब वगैरह में नोटिफिकेशन बहुत कम ही आता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करे रहो, ताकि जब भी आप स्क्रॉल करो, वीडियो वगैरह कुछ भी देखो, तो आपके पास स्क्रीन पर पहले ही आ जाए। ठीक, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक, यहां पास देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ये एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों। पहला है सही विकल्प चुन करके लिखना है। ठीक, पहला है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत या रामचरितमानस। तो इनमें से क्या होगा आंसर? रामचरितमानस होगा। कौन सा होगा? रामचरितमानस सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। ठीक, क्या है रामचरितमानस? एक महाकाव्य है, जो कि सबसे ज्यादा चलने वाला या लोगों में चलने वाला या लोगों में जानने वाला रामचरितमानस महाकाव्य है। ठीक, फिर अगला क्या है? मेघ आए किसकी रचना है? सेकंड में मेघ आए किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, ब नंबर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, स नंबर सुमित्रानंद पंत या द नंबर राजेश जोशी। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा ब नंबर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक, फिर यहां पास देखो अगला कामयनी है। कामयनी क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्त काव्य है या दृश्य काव्य है? तो क्या है प्यारे बच्चों? ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। कामयनी एक महाकाव्य है। ठीक, फिर कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो क्या करने आता था? खाना देने, पानी देने, मारने या हाजिरी लेने। तो इसका होगा द नंबर हाजिरी लेने। ठीक, समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्यारे बच्चों? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो कौन सी है पाठ की विधा? क्या है? रिपोर्टाज। क्या है? रिपोर्टाज। ठीक, इस तरीके से आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर का सही विकल्प देखा जाएगा। ठीक, यानी एक एक नंबर के सभी सही विकल्प रहेंगे, सभी को अच्छे से तैयार करके जाना। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को आया हुआ है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसको यहाँ पास बता रहा हूँ। कैदी और कोयल दोनों में ही खाली स्थान देश के वासी है। तो कैसे हैं? कैसे वासी हैं? गुलाम। कैसे? गुलाम। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। ठीक, करुणा रस की स्थायी भाव खालिस्तान होता है, तो करुणा का होगा शोक। स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। फिर लेखिका महादेवी
के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के रचनाकार थे। तो कौन से भाषा के? उर्दू भाषा की। ठीक। अन्य भाषाओं की संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द खालिस्तान शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी कोई अन्य शब्द हमारे हिंदी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी दूसरे जगह से आए हुए शब्द को विदेशी, यानी दूसरे लोग जो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी लोग हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो विदेशी कहते हैं। ऐसे ही जब हमारे भाषा के साथ अन्य भाषाएं जुड़ जाती हैं, बाहर की भाषाएं जुड़ जाती हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। रीढ़ की हड्डी खालिस्तान विधा में लिखी गई है। तो रीढ़ की हड्डी कैसी लिखी गई है? एकांकी में लिखी गई है। पहले बच्चों क्वेश्चन क्रमांक 3 में क्या है? निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखना है। क्या लिखना है? सत्य और असत्य लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सत्य असत्य में। ठीक। पहला क्या है? सुमित्रानंद पंत प्राकृतिक प्रेमी कवि थे। तो ये सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। हाँ, सुमित्रानंद के अधिकांश जो कविताएं हैं, लेखन है, वे प्राकृतिक से संबंधित ही थी और उन्हें प्राकृतिक से बहुत लगाव था प्यारे बच्चों। ठीक। दूसरा क्या है? खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो इसका क्या होगा? असत्य होगा। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं होती है, लघु होती है। ठीक। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो ये क्या है? सत्य है। जो दांडे तिब्बत में जो दांडे जगह है वो सबसे खतरनाक जगह में गिना जाता है। ठीक। नाटक गद्य की गौण विधा है। तो नाटक गद्य की कैसी विधा है? गौण विधा है? नहीं है। ठीक। असत्य होगा। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है। क्या है? ई उपसर्ग है। ये भी असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक। आई होगा। नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था। ये क्या है? सत्य होगा। ठीक। इस तरीके से आप सत्य सत्य लगा लीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या है? सही जोड़ी का मिलान करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्या है? पहला है यहां पास आप देख सकते हैं, पहला है कबीरदास। कबीरदास का क्या होगा? बाएं आडंबरों का विरोध। ये 1 नंबर हो गया। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है उपमा अलंकार के अंक। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 2 नंबर। ठीक। फिर यहां पास देखो अगला, अश्रु का ये तद्भव क्या होगा? अश्रु का तद्भव आंसू होगा। ठीक। फिर हरिशंकर परशाई। हरिशंकर परशाई का होगा प्रेमचंद्र के फटे जूते। क्या है? प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक। फिर नैतिक का विलोम। नैतिक का विलोम। नैतिक का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? अनैतिक होगा। क्या होगा? अनैतिक। कहाँ गया अनैतिक? ये 5वां नंबर। फिर ये विभीषिका। विभीषिका का क्या होगा? भयंकरता। क्या? भयंकरता। ये इस तरीके से आप सही जोड़ी अच्छे से लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक। फिर यहां पास देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। ठीक। रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो रसखान किसके अनन्य भक्त थे? रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। किसके? श्री कृष्ण के। ठीक। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। कौन सा? शब्दालंकार। ठीक। सलीम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो सलीम अली किन नाम से जाने जाते हैं? वर्ड वॉचर। ठीक। सलीम अली को वर्ड वाचर के नाम से जाना जाता है। वर्ड वाचर। ठीक। फिर किसी कार्य को करने या होने का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं?
क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक। फिर इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो ये पुनपुना नदी। कौन सा? पुनपुना नदी। पुनपुना नदी। ठीक। ओ सॉरी, पुनपुन नदी। फिर मेरे संग की औरत पाठ में लेखिका किन भाई बहन थे? कितने भाई बहन थे? तो कितने थे? 5। इस तरीके से सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पास कुछ आप इन क्वेश्चनों को भी देख लो कि भौतिक काल को स्वर्णिम क्यों कहा जाता है। 8वें में है छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक। फिर 7वां क्वेश्चन क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं लिखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या सुमित्रानंदन पंत, दोनों में से किसी एक का। 8वां क्या है? मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है? और इसके अथवा में है लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? ठीक। फिर अगला क्या है? कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? लिखिए। और इसके अथवा में है अरहर और सनाई की खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देती हैं? और 10वां है रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम, छंद की परिभाषा और उनके भेदों के नाम। ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना, क्योंकि ये सारी चीजें पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। तो सारी चीजें पढ़ लो प्यारे बच्चों। इनके आंसर कहाँ मिलेगा? आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट पे मिलेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही मैं आपको डालूंगा और एक फुल वीडियो रहेगा, दोनों कोलैबोरेशन होकर के पूरा डाल दूंगा, एक से लेकर के पूरा लास्ट तक। लेकिन इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ऑलरेडी 12 मिनट का वीडियो बन गया है प्यारे बच्चों। इसलिए अगले वीडियो पर पूरे सोल्यूशन के साथ लेकर के आने वाला हूं, देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।